बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आओ काम करें। मुतल्लिका वीडियो के आगाज़ से पहले फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें भेजता है। हसूल बरकत के लिए आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, आज जो मैं वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो उशर के मुतालिक मेरे सिलसिले की दूसरी वीडियो है। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उशर के मुतालिक ढेरों मालूमात आपको मिलेंगी। उशर के मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात होते हैं, फिर उनके जवाबात दिए जाते हैं। तो उशर के मुतालिक एक सवाल ये है जो आज हम सुनेंगे। उसमें से पहला सवाल ये है कि ज़मीन की किस पैदावार पर उशर वाजिब है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम ज़मीन में काश्त करें तो उनके ऊपर उशर देना वाजिब होता है। तो सुनिए, जवाब ये है जो चीज़ें ऐसी हों कि उनकी पैदावार से ज़मीन का नफ़ा हासिल करना मकसूद हो, ख्वाह वो गल्ला, अनाज और फल फ्रूट हों या सब्ज़ियाँ वगैरह। मसलन अनाज और गल्ला में गंदम, जौ, चावल, गन्ना, कपास, जवार, धान यानी चावल, बाजरा, मूंगफली, मकई और सूरजमुखी, राई, सरसों और लहसुन वगैरह, इनके ऊपर उशर देना वाजिब है। इसी तरह फलों में खरबूजा, आम, अमरूद, माल्टा, लुकाट, सेब, चीकू, अनार, नाशपाती, जापानी फल, संतरा, पपीता और नारियल, तरबूज, फालसा, जामुन, लीची, लीमू, खुबानी, आड़ू, खजूर, आलू बुखारा, गर्मा, अनानास, अंगूर और आलूचा वगैरह, इन सब फलों के ऊपर उशर देना वाजिब है। इसी तरह सब्जियों में ककड़ी, टींडा, करेला, भिंडी तोरी, आलू, टमाटर, घिया तोरी, सब्ज़ मिर्च, शिमला मिर्च, पुदीना, खीरा, तर, अरवी, तोरिया, फूल गोभी, बंद गोभी, शलगम, गाजर, चकंदर, मटर, प्याज, लहसुन, पालक, धनिया और मुख्तलिफ़ किस्म के साग और मेथी और बैंगन वगैरह, इन सब की पैदावारों में से उशर यानी 10वां हिस्सा या निस्फ उशर यानी 20वां हिस्सा देना वाजिब है। अल्लाह ताला ने सूरतुल इनाम में फरमाया, जिसका तर्जुमा बयान करता हूँ, कि खेती कटने के दिन इसका हक अदा करो। दोबारा समात फरमाइए, खेती कटने के दिन इसका हक अदा करो। मुख्तलिफ़ उलमाए कराम इसकी शरह बयान करते हैं कि हक अदा करने से मुराद उशर अदा करना है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर उस शय में जिसे ज़मीन ने निकाला उसमें उशर या निस्फ उशर है। हज़रत सैयदना जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन ज़मीनों को दरिया और बारिश से राब करे उनमें उशर यानी 10वां हिस्सा देना वाजिब है, और जो ज़मीनें ऊँट के ज़रिए से राब की जाएं उनमें निस्फ उशर यानी 20वां हिस्सा वाजिब है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल यह है कि निस्फ उशर से क्या मुराद है, उसका जवाब सुनिए। निस्फ उशर से मुराद 20वां हिस्सा है। अब सुनिए कि उशर वाजिब होने के लिए कम अज़ कम पैदावार की कितनी मिकदार हो, यानी कितनी मिकदार होगी हमारी पैदावार की, हमारी फसल की, तो हमारे ऊपर उशर देना वाजिब होगा। तरतीब से सवाल ये सुनिए, पहले सवाल सुन लीजिएगा तो उसके बाद जवाब सुनने में समझने में आसानी होगी। सवाल ये किया गया कि उशर वाजिब होने के लिए गल्ला, फल और सब्जियों की कम अज़ कम कितनी मिकदार होना ज़रूरी है। तो उसका जवाब सुनिए, उशर वाजिब होने के लिए इनकी कोई मिकदार मुकर्रर नहीं है, बल्कि ज़मीन से गल्ला, फल और सब्जियों की जितनी पैदावार भी हासिल हो उस पर उशर या निस्फ उशर देना वाजिब होगा। यानी बेशक पैदावार कम हो फिर भी उशर देना वाजिब है, बेशक पैदावार ज़्यादा हो फिर भी उशर देना वाजिब है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि अगर पागल और नाबालग पर उशर के बारे में पूछा जाए तो उसके बारे में उलमाए कराम क्या फरमाते हैं। तो तरतीब से सवाल सुनिए कि अगर इनकी पैदावार का मालिक पागल और नाबालिग हो तो इसको भी क्या उशर देना होगा, ये सवाल है। उसका जवाब सुनिए कि उशर चूँकि ज़मीन की पैदावार पर अदा किया जाता है,
लिहाजा जो भी इस पैदावार का मालिक होगा वो उशर अदा करेगा, चाहे वो मजनू यानी पागल हो और चाहे नाबालिग ही क्यों ना हो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि क्या कर्जदार को उशर माफ़ है, जिसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ हो या उसने कर्जा लेकर ज़मीन ठेके पे ली हुई हो या फसल काश्त की हो, तो क्या उसके ऊपर उशर अदा करना वाजिब है या नहीं है? तो उसका जवाब सुनिए। कर्जादार से उशर माफ़ नहीं है, इसलिए अगर कर्ज लेकर ज़मीन खरीदी या काश्तकार पहले से मकरूज़ हो या कर्ज लेकर काश्तकारी की हो, इन सब सूरतों में कर्जदार पर भी उशर वाजिब है। तो दोस्तों, आपने उशर के मुतालिक चंद चीज़ें समाअत फरमाई हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि हम सब के जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, फसलों में, पैदावारों में बरकतें अता फ़रमाए और दिल खोल कर हमें उशर अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। बड़े ही जज्बे के साथ, हौसले के साथ हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ये हिम्मत अता फ़रमाए कि दिल खोल कर अल्लाह की राह में ख़र्च करें, सदका करें, खैरात करें और ख़ास तौर पे उशर अदा करने की अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सब को तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। मेरा चैनल जिसका नाम है आओ काम करें, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा और मेरे चैनल का जो स्लोगन है कि फ़ारिग नहीं रहना, काम करना है, इसको भी आपने नहीं भूलना। अभी तक के लिए इतना ही। असद अली काजी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।